क्या बिना चुनाव लड़े कोई मंत्री बन सकता है? क्या ये पॉसिबल है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या ऐसी परमिशन देता है? आज इसी बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे नेताओं के बारे में भी आपको बताएंगे जो बिना चुनाव लड़े मंत्री और मुख्यमंत्री बने। दरअसल भारत में मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो कुछ जरूरी क्वालिफिकेशन को पूरा करने वाले किसी भी शख्स को मंत्री बना सकते हैं। जरूरी क्वालिफिकेशन जैसे राज्यसभा का सांसद बनने के लिए उम्र 30 साल और लोकसभा का सांसद बनने के लिए 25 साल की उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा वो भारत का सिटीजन हो। आर्टिकल 74 के तहत प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट कैबिनेट का गठन करते हैं। किसी सदन का यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होने पर अगर किसी नेता को मंत्री बनाया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग 6 महीने के अंदर उनको संसद का सदस्य बनना जरूरी है। अगर वे 6 महीने में किसी भी सदन के सदस्य नहीं बनते हैं तो उन्हें मिनिस्टर की पोजीशन छोड़नी होगी। वहीं अगर मंत्री लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो मंत्री बने रह सकते हैं। फिर उनका लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। इस साल पीएम मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें से कई चेहरे राज्यसभा के सांसद हैं। बिना लोकसभा चुनाव लड़े मंत्री बनने वाले इन चेहरों में विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जयंत चौधरी, रामदास अठावले, एल मुरुगन, रामनाथ ठाकुर, सतीश दुबे और पवित्रा मार्गेरिटा हैं। ये सभी राज्यसभा के सांसद हैं। इनके अलावा पंजाब से आने वाले रवनीत सिंह बिट्टू को भी मंत्री बनाया गया है, जो लुधियाना लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे और वो इस वक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में उन्हें अगले 6 महीनों में किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। वहीं अगर कोई मंत्री बनाए जाने के बाद चुनाव हार जाए तो क्या होगा? तो उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। ऐसा ही कुछ हुआ था राजस्थान में। दरअसल दिसंबर 2023 में राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार में बिना चुनाव लड़े सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। अब रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना था। वे श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से चुनाव तो लड़े लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर ने उन्हें हरा दिया। ऐसे में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब बात करते हैं ऐसी चीफ मिनिस्टर की जो बिना चुनाव लड़े सीएम बन गई। राबड़ी देवी मार्च 1997 में बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी। उस समय वो किसी भी सदन की सदस्य नहीं थी। इतना ही नहीं, वो ना तो इससे पहले कोई चुनाव लड़ी थी और ना ही सरकार में किसी भी पद पर थी। दरअसल 1997 में लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम थे और चारा घोटाला मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। ऐसे में लालू की सियासी विरासत संभालने के लिए राबड़ी देवी आगे आईं और मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद वो विधान परिषद के जरिए सदस्य बनी थी। राबड़ी देवी के बाद नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात से सीएम बने थे। मोदी इससे पहले ना तो चुनाव लड़े थे और ना ही सरकार में कोई पद लिया था। हालांकि बीजेपी में जरूर सक्रिय थे। बीजेपी ने 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को सीएम बनाया था। इसके बाद मोदी राजकोट विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बने थे। इसके बाद से 2014 तक लगातार वो गुजरात के सीएम रहे।